हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CA स्टूडेंट, सब कुछ कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 47 में बताया गया है कि एक कंपनी जिसमें शेयर्स दिए गए हैं, उसमें शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स कैसे काम करते हैं। यह सेक्शन दो तरीके के शेयर कैपिटल के बेसिस पर वोटिंग राइट्स को डिफाइन करता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में। हर मेंबर जो इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। उसके पास जितना पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके प्रोपोर्शन में ये रूल हर रेजोल्यूशन पर अप्लाई होता है, जब तक कोई अलग कंडीशन ना दी गई हो। एग्जाम्पल, अगर एक शेयर होल्डर के पास 10 के 1000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं, तो उसके पास 1000 वोट्स होंगे। अब बात करते हैं एक स्पेशल केस की, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, DVRs। कंपनीज कुछ इक्विटी शेयर्स ऐसे भी इश्यू कर सकती हैं जिसमें डिफरेंशियल राइट्स होते हैं, जैसे डिविडेंड, वोटिंग राइट्स या किसी और चीज में फर्क। लेकिन ऐसे शेयर्स इश्यू करने के लिए कंपनी को सेक्शन 43 और उसके रूल्स का पूरा कंप्लायंस करना होता है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। वह वोट कर सकते हैं 1. जब कोई रेजोल्यूशन उनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता हो, जैसे कि A. कैपिटल का रिडक्शन जो उनकी शेयर क्लास को इम्पैक्ट करे, B. डिविडेंड के टर्म्स में कोई बदलाव, C. कंपनी का वाइंडिंग अप, बंद होने का डिसीजन, एटसेट्रा। 2. अगर उनके प्रेफरेंस शेयर्स पर 2 या उससे ज्यादा सालों तक डिविडेंड का पेमेंट ड्यू रहे, तो उन्हें सभी रेजोल्यूशंस पर वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। ये रूल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ताकि अगर उनका निग्लेक्ट हो रहा हो तो उनकी आवाज सुनी जा सके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस के बारे में। सेक्शन 47 प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता अगर उनकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA में कुछ और लिखा हो। मतलब अगर किसी प्राइवेट कंपनी के AOA में वोटिंग राइट्स के रूल्स अलग डिफाइन किए गए हैं, तो फिर सेक्शन 47 के रूल्स वहां अप्लाई नहीं होंगे। अब आखिर में बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। सेक्शन 47 यह इंश्योर करता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल करें थ्रू प्रोपोर्शनल वोटिंग राइट्स, यानी जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा वोटिंग पावर। वहीं दूसरी तरफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल केसेस में उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। इस तरह यह सेक्शन एक बैलेंस बनाए रखता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।